नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी इसकी दूसरी इकाई की पहली कविता बरसही जलद इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। रामचरितमानस इनकी प्रमुख कृतियां है रामचरितमानस, महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। पद्य संबंधी देखिए। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में जो बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। छात्र मित्रों, जब सीता हरण हुआ था तब प्रभु रामचंद्र जी की क्या हालत थी, वह इस कविता के माध्यम से समझ में आती है। शब्द संसार देखिए। घोरा भयंकर, दर्पत डरना, खल दुष्ट, जथा यथा जैसे, थीर स्थिर, नियर आई नजदीक आना, नवही झुकना, बुध विद्वान, तोराई तोड़कर, ढाबर मटमेला, लपटानी लिपटना, जिमी जैसे, बटु बालक, विटप पेड़ वृक्ष, अर्क मदार मंदार का वृक्ष, उद्यम उद्योग, कतहु कही, सोह सुशोभित होना, दंभिन्न घमंडी, निरावही निराना, खेती की प्रक्रिया, तजही त्यागना, मद घमंड, चक्रवाक चक्रवाक पक्षी, भ्राजा शोभायमान होना, मारुत हवा, नसाही नष्ट होना, निबिड़ घोर घना, बिनसई नष्ट होना। देखिए, अवधी भाषा के यह कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। कविता की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। चौपाई। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहहि घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया यानी कि सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है। बरसहि जलत भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहहि गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है,
पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। संत पुरुष पर दुष्ट लोगों के कटु वचन कोई कार्य नहीं करते, वह उन्हें सह लेते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर बूंदों का इतना प्रहार होने पर भी वह चुपचाप सह लेते हैं। आगे देखिए, शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि भरत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां, शुद्र नदी यानी कि छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो जाता है। ढाबर यानी कि गंदला, मटमेला हो जाता है, माटी मिश्रित हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। जनु जीव ही माया लपटानी। समीटी समीटी जल भरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जिनी जल निधि महु आ जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि यानी ईश्वर को प्राप्त कर अचल यानी कि आवागमन से मुक्त हो जाता है। आगे देखिए दोहा, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ। जीमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। देखिए, जब बारिश का मौसम होता है, हर तरफ बारिश की वजह से जो पैदल चलने की राह होती है वह भी हरी भरी घास से लुप्त हो जाती है, तो समझ में नहीं आता कि वह रास्ता कहाँ था। तो ऐसा लगता है जैसे पाखंडी यानी कि दुष्ट व्यक्तियों के मत प्रचार से सदग्रंथ भी यानी कि अच्छे विचार भी लुप्त हो जा रहे हैं। चौपाई, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। दादुर यानी कि मेंढक, चहु दिशा सुहाई यानी कि हर तरफ उनकी आवाज हमें बरसात के मौसम में अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कई सारे विद्यार्थी एक साथ बैठकर वेद का पठन कर रहे हों। और इसके साथ ही नवपल्लव भय बिटप अनेका यानी कि अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई हैं, यानी कि नए ऐसे पत्ते आने लगे हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। देखिए, बरसात के दिनों में मदार और जवासा, अर्क यानी कि मदार, जवास यानी कि जवासा जैसे पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, खत्म हो गया हो। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी यानी धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। आगे, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योति विराजा,
जनो दंभीन कर मिला समाजा। अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती, पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्रित हो गया हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोहमद माना। देखियत चक्रबाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। खेती की प्रक्रिया होती है यह। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हों। यानी कि खेती से जिस तरह से जो निरर्थक ऐसा तन होता है, तृण होता है, उसे निकाल कर फेंका जाता है, तो कवि यहाँ पर कहते हैं जैसे ऐसा लग रहा है विद्वान लोग भी अपने अंदर से मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं, अपने अंदर से निकाल कर फेंक रहे हैं। देखियत चक्रवाक खगनाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। आगे देखिए, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी कि विकास होता है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर ऐसे तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। आगे देखिए दोहा, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कपूत के उपजे, कपूत यानी कि बुरा ऐसा पुत्र। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। देखिए, प्रगट पतंग यानी कि सूर्य का प्रकट होना, और कबहु दिवस मह निबिड़तम, तम यानी कि अंधकार छाना। बिन सही उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। तो ऐसा लगता है ऐसे वक्त में कि जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। छात्र मित्रों, बरस ही जलद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह कविता, यह चौपाइया और दोहा, इनकी जानकारी यहीं पर खत्म होती है। इसे रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। इस पर आधारित जो भी कृति प्रश्न है उसे अपनी हिंदी की वही में, हिंदी की नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।